जय हिंद विद्यार्थियों, मैं प्रेमजीत सिंह प्रेमजीत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एसआई का पेपर हुआ जिसे सबने सीजीपीएससी एसआई कहा। मैंने उसे यूपीएससी एसआई का नाम दिया था और बच्चों ने पसंद भी किया क्योंकि पेपर का पूरा जो पैटर्न था यूपीएससी जैसा ही था, अनप्रिडिक्टेबल। मैं बार बार इसको बोलने तक मैं लड़खड़ा जाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं। चलिए इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम लोग कुछ चीज़ों पे, हमारे यूपीएससी सीजीएसआई के पेपर पे। और सब बच्चे बहुत परेशान हैं और असमंजस में है, मेंस के लिए तैयारी करें कि नहीं करें, तैयारी करें कि नहीं। देखो, अब एक बात जो मुझे एक शिक्षक होने के नाते नहीं बोलनी चाहिए, प्रशासन मेरे पीछे लग सकता है कहीं ना कहीं से। देखो, अफवाह बहुत सारी मार्केट में उड़ने लगती है। लास्ट टाइम जब भर्ती में डिले हो रहा था और उसके रिजल्ट आने के पहले ये भर्ती प्रक्रिया ला दी गई थी, तो ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग, क्योंकि देखो भाई, सीधे तौर पर किसी से छुपा नहीं है, सरकार कोई भी रहे, पार्टी कोई भी सरकार में रहे, सीजीपीएससी का घोटाला हुआ था ना, ठीक है, लोग पाए गए ना दोषी, लोगों को पेपर मिला था ना, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो अफवाह ये उड़ी कि जो ये 341 पद निकाला गया है, तो जो पिछले लोगों ने, जिन्होंने जो खाना पैसा जो भी दिया होगा अपने ज्वाइनिंग के लिए, तो ये उनके लिए निकाला गया है ये पोस्ट। ये बहुत ही बकवास बात है। इस बात से आप लोग बिल्कुल इत्तेफाक ना रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी प्रभावित हो जाएगी इस बात से। बार बार ये न्यूज उड़ के आ रही है कहीं ना कहीं से। अरे ऐसे हजारों अफवाह है। पुलिस भर्ती जो होती है ना, लाइमलाइट का जॉब होता है, तो सबसे ज्यादा, चाहे वो एक आरक्षक का ही पद क्यों ना हो, तो माहौल में रहता है, पूरे टाइम माहौल गर्मा गर्म रहता है, ठीक है, बार बार कोर्ट वोट में जाता है। ये तो डबल स्टार की भर्ती है भाई, सीजीएसआई का पोस्ट है आपका। तो मेंस की तैयारी करे कि नहीं करे, क्यों कंफ्यूज हो। पेपर का लेवल नो डाउट टफ था, अनप्रिडिक्टेबल था। उसके कारण पिछले बार की भर्ती और इस बार की भर्ती सबने 12 जुलाई को अलग अलग कटअप बनाए। फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो बना दिया तो फिर सब लोग उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर लेके आए। किसी ने मेरे कट ऑफ को यूज करके नंबर्स के रूप में लिखा और किसी ने बड़े चालाकी से मैक्सिमम और लोएस्ट लिमिट में उस तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखो भाई, मैं अभी भी, मैंने बहुत बच्चों से बात करने के बाद, ठीक है, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले बार का इस बार का, आधार पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया था। उसमें मैं एक जगह बस अनश्योर हूं, ओबीसी कैटेगरी को लेके, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा खेला खेलती है ओबीसी कैटेगरी, और उसमें भी खास करके लड़कियां बड़ी पढ़ने में तेज होती हैं। लड़के और लड़कियां जनरल का सीट, भाई एसएसटी में भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो जनरल्स में आते हैं, अनारक्षित में आ जाते, अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन ओबीसी बच्चे यहाँ बहुत अच्छा खासा पढ़ते हैं, उनका हर बार हर भर्ती में कमांड रहता है, दबदबा रहता है। तो बस मुझे उन्हीं का थोड़ा सा कट ऑफ जो है, ठीक है, इस पर तो बाद में बात करेंगे, बस उन्हीं के कट ऑफ में मुझे थोड़ा सा संशय है कि ये बढ़ सकता है। बाकी मैंने अगर कहा है कि मेरी तरफ से लोवेस्ट कट ऑफ 164 मैंने मार्क्स में लिखा था। बहुत लोग बच्चे कह रहे सर आप कितना बता दे रहे हो, 70 बता दे रहे हो क्या। अरे भाई 70 गुणा करोगे 210 आएगा, 55 का गुणा करोगे तो ये आएगा। तो सबसे पहला मैंने ही आपको सबको बताया कि भाई सीधे 135 भी नहीं जाएगा नीचे, ना सीधे 200 के पार जाएगा। इतना अगर ला रहे हो, मैंने ये भी पूरा विश्लेषण करके बताया कि 58 प्रश्न ऐसे थे कि एक पढ़ने वाला बच्चा आराम से कर सकता था। 58 प्रश्न, 58 क्वेश्चन, बाकी के 42 बड़े खतरनाक थे। ये तक मैंने आपको डिटेल में जाके एनालिसिस करके बताया। ये नहीं कि मैं अपने मन से आके कुछ भी उल्टी करने लग जाऊं, ठीक है, विचारों की और इन सब चीजों की। एक टीचर को शोभा नहीं देता ये, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी भी मैं ले रहा था और सबको कहा मैंने कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए टीचर समाज को, कि बच्चों का जो मनोबल है वो गिरे ना, बहुत जरूरी है ये जी, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। अगर मैं अभी भी बोल रहा हूं, कमेंट आप लोग करते हो तो अच्छे कमेंट्स करो, तैयारी के बारे में करो, अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। ये देखो, ये मिनिमम अगर आपका 164 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और फीमेल में अनरिजर्व्ड में 155 से ज्यादा आ रहा है, ये मेरा लोएस्ट वाला है, ये हाईएस्ट वाला है। मैं अपना गिरेबान भी तो बचाऊंगा। कल को बच्चा बोल देगा सर 164 बोले थे, मैं 173 भी बोल रहा हूं। इनके बीच में अगर आपका नंबर वेरी कर रहा है तो आप तैयार हो जाओ कि आप
इस राज्य के 2000 कैंडिडेट्स। क्यों 2000? क्योंकि सर जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जितनी पद है उसमें अगर 20 का गुणा किया जाए तो 1900-2000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। कायदे से 341 पद है तो 6800 लोग के आसपास को बुलाया जाएगा कुल। उसमें भी बहुत बार संख्या ये कम कर दी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कटअप लिस्ट बनाया है। अब सब लोग देख लो, और जिसका भी अगर इससे अच्छा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो भाई बिल्कुल तैयारी करो, ग्राउंड जाओ। और सबसे ये क्या सवाल है कि सर मेंस की तैयारी करे कि नहीं करे? इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी कि कोई और बताएगा कि कितने नंबर में हो जाएगा उतने नंबर में? खुद से गट फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कि अगर मेरा 55 से ज्यादा अगर सही है तो मुझे पहुंच जाना चाहिए ग्राउंड, पहुंच जाना चाहिए लाइब्रेरी। कब तक पूछते रहोगे? किस किस चैनल को देखते रहोगे? लोग आपको बताएंगे, वर्दी लोगों को चाहिए कि आपको चाहिए, कि आपके माँ बाप का सपना है, आपका सपना है, कि लोगों का सपना है? सब खाली बकलोल बनाता है। अगर आ रहा है 55-60 नंबर तो तोड़ो जाके कमर ग्राउंड में और लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठ के पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। घर में अगर पढ़ने का माहौल है तो घर में पढ़ो। सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवा सकता है अब, क्योंकि देखो बाबू, पिछले बार मेंस में आपका 3 पेपर होगा। पहला वाला जीएस का होगा जिसमें सीजीजी के और इंडिया जी के आएगा। मेरी बात को समझना, बड़े गौर से समझना। फिर उसके बाद दूसरा वाला एप्टीट्यूड वाला होगा जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा। और पिछले साल के पेपर को तो बिल्कुल मत देखना, फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो, मैं बता रहा हूं। फिर तीसरा होगा हमारा लैंग्वेज का, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पिछला वाला पेपर फाड़ के फेंक दो। उसने परिचय दे दिया है कि सीजी और इंडिया जीके में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। एज ए एग्जाम कंट्रोल बोर्ड सीजीपीएससी ने आपको सीधे तौर पर बता दिया है कि उसे क्या चाहिए, अब उस हिसाब से पढ़ो। मैथ्स रीजनिंग में भी उसने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसके बाद तुम्हारे में विल पावर होना चाहिए कि जो बनाए हो कॉन्फिडेंटली इनमें से कोई पे नहीं पे भी टिक अप कर पाओ, तो उस लेवल की प्रैक्टिस मांगेगा वो। व्यापम और इसमें यही आसमान जमीन का फर्क है। साथ में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो भाई इस बार मेंस की तैयारी में लग जाओ और साथ में फिजिकल की तैयारी। भाई भिलाई से जो भी है, ठीक है, तो फ्री फिजिकल की तैयारी होती है जयंती स्टेडियम में, नायर सर करवाते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई सेक्टर 2 वगैरह साइड से है, भिलाई दुर्ग से बता रहा हूं, तो हरभजन सर करवाते हैं। तो हमारे भिलाई में और विवान एकेडमी करके है कुर्सी पार में, तो भिलाई से जो भी है फ्री फिजिकल आपको इंस्टाग्राम में आप इनके पेजेस हैं, देखोगे तो, नहीं बोलोगे तो मैं मैसेज भी कर दूंगा नंबर लेके सर लोग का। बढ़िया फिजिकल का तैयारी करना चालू कर दो। 5 इवेंट है, उसमें अच्छा स्कोर करोगे ना, क्योंकि पिछले बार देखो अगर मेंस में आपका नंबर कम हो रहा, फिजिकल में आप बढ़िया नंबर स्कोर कर पाए। वैसे तो टफ है फिजिकल, लेकिन हाँ अगर मेंस के साथ साथ फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ तब तो बात बन सकती है। अब मेंस की तैयारी, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा अपने मतलब का बात कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अलग अलग बैचेस निकाले जाएंगी मेंस के लिए। मेगा टेस्ट सीरीज मेंस का चालू होगा जो मात्र 99 रुपए का रहेगा, आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। मैथ्स रीजनिंग स्पेशल बैच निकाल रहे हैं सीजीएसआई के लिए, सीजीपीएससी सीजीएसआई के लिए निकाल रहे हैं स्पेशल 499 का। हिंदी इंग्लिश स्पेशल बैच निकाल रहे हैं 399 का। साथ में जीएस स्पेशल निकाल रहे हैं 499 का। अच्छा ये सब अलग से लोगे तो जोड़ लेना आप। बाकी अगर कंप्लीट बैच एक साथ ले लेते हो तो आपको 999 का पड़ेगा, वैलिडिटी एग्जाम तक की रहेगी आपके मेंस के। लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगा लेक्चर आपको, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा, फ्री मेगा टेस्ट सीरीज रहेगा, सब नोट्स वगैरह सब फ्री रहेगा। 999 का बैच है, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। मेंस का डेडिकेटली बैच लॉन्च किया जा रहा है 21 जुलाई से, आज से नहीं 21 जुलाई से। वैसे आज से आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एडमिशन आज से चालू हो जाएगा, क्लासेस 21 जुलाई से लगेंगी। इस बात को याद रखेगा हर विद्यार्थी, ठीक है। बाकी इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और एप्लीकेशन गलती से जीत फाउंडेशन नहीं सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में प्रेमजीत फाउंडेशन सर्च करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे एक विद्यार्थी। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अगर कट ऑफ यहां दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं नहीं बदलूंगा बाकी लोगों के जैसे कि 12 तारीख को कट ऑफ कुछ और बताऊं, 13 को कुछ और बताऊं, 14 को कुछ और बताऊं, 15 को कुछ और बताऊं, फिर उसके बाद कुछ और बता दूं। तो
आ चुका है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जो भी था उसको देखते हुए आपका रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही, और हो सकता है मेंस भी जल्दी ले ले इस बार से जीपीएससी। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो कट ऑफ वही रहेगा मेरा, मैं उसके साथ ही रहूँगा। ठीक, बाकी आप लोग तैयारी में लग जाओ बाबू। स्पीड, कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। टाइम टेबल सेट करो, सुबह उठो 4 बजे, बढ़िया सेल्फ स्टडी करो, और यूट्यूब के थोड़े मैराथन क्लासेस से दूर रहना, तो फिर अपना बेड़ा गर्क करवा लोगे। तो ये याद रखना, एग्जाम टाइम में कभी भी मैराथन पर डिपेंडेबल नहीं रहना है। वो ट्रिक होती है कोचिंग क्लासेस वालों की, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा डरा हुआ है, पैनिक में है, तो उसी समय हमें अच्छे व्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो हम उसी समय मैराथन वगैरह लेके आते हैं। देखो, इसलिए मैं नहीं लेके आता हूँ। ठीक है, कमाने का शौक किसको नहीं है, लेकिन किस कीमत पर? बच्चों को बेवकूफ बनाकर। अरे सिलेक्शन एग्जाम है आपका 10 दिन बाद, तो आप खुद पढ़िए, खुद का एनालिसिस कीजिए, सेल्फ स्टडी बंद करिए, दुनिया से खुद को काट दीजिए, बल्कि 1 महीने पहले से, नहीं तो कम से कम लास्ट के 15 दिन तो पक्का, क्योंकि आपका दिमाग आपकी परीक्षा के हिसाब से घूमते रहे। मॉक टेस्ट उसी समय पे दीजिए जिस समय पे आपकी परीक्षा चालू होने वाली है। अपने दिमाग को एकदम हैबिचुअल बना लीजिए 10 से 12 का। इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत लोग को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि खुद बैठता तो 40 ला पाता। बाबू छोड़ो, अब तुमको प्रमाण दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा, क्योंकि हम बाकी टीचर लोग जैसा नहीं है। ठीक है, कि जिनको अपना गोरख धंधा ही करना है बस, तो उसके लिए मीठा मीठा बोलना है। तो भाई, अगर जिस बच्चे का कट ऑफ इतना है, आप तैयारी चालू कर दो। अरे ठीक है यार, ऊपर 19-20 हो भी गया अगर, तो तैयारी कभी बेकार जाएगी? क्या ही पढ़ना है आपको? मैथ्स, रीजनिंग किस व्यापम और पीएससी की परीक्षा में नहीं आने वाला? हिंदी, इंग्लिश सब में आने वाला है, चाहे कोई भी परीक्षा होने वाली। तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, और सीजी और इंडिया जी के, मतलब ये पूरे के पूरे कॉमन सब्जेक्ट है। कोई एक नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही नहीं है कि कुछ उठा के डाल दे रहा है, कृषि डाल दे रहा है, कुछ इस टाइप का, कुछ अलग टाइप का डाल दे रहा है, आपको वानिकी डाल दे रहा है। कॉमन सिलेबस है, रगड़ के पढ़ो, पेपर के लिए तैयार हो, उस स्टैंडर्ड से एकदम अपने को तैयार कर लो। और हाँ, फिजिकली भी तैयार रखो भाई। ठीक है, अनुभव से बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए समय नहीं मिलेगा तो बहुत पछताओगे। 5 इवेंट है, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। और भिलाई में, दुर्ग में, जहाँ पे भी फ्री में जो लोग करवाते हैं, मैं उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। आप जाइएगा, नाम लीजिएगा मेरा, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा, और बड़े अच्छे से फिजिकल आपका तैयार करवाया जाए, चाहे हरभजन सर हो, विवान हो, और नायर सर हो। ठीक है, और दुर्ग में रविशंकर विश्वविद्यालय में होते ही ट्रेनिंग, और पॉकेट सी भिलाई सेक्टर 10 के पास वहाँ भी होती है, जेलेन ग्राउंड में होती है, हर जगह अच्छे अच्छे कोच हैं। ठीक है, तो वो लोग आपकी तैयारी करवा देंगे। तो कुछ भी डाउट रहेगा, नकारात्मक सकारात्मक हर प्रकार कमेंट आप कीजिए, उसका स्वागत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।